जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। दोस्तों, आपने अक्सर किसी कैंटोनमेंट एरिया में या किसी यूनिट के बाहर या किसी ऐसे सुरक्षा प्रतिष्ठान के बाहर लिखा हुआ देखा होगा कि देखते ही गोली मार दी जाएगी। अब इस वाक्य को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि इस तरीके के शब्दों का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए केंद्र सरकार को इस तरीके के शब्दों को लिखने में सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने 31 मई 2024 को दिए अपने आदेश में कहा, दाखिल होने वालों को गोली मार दी जाएगी और देखते ही गोली मार दी जाएगी। इसके स्थान पर कुछ हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सुरक्षा के उद्देश्य से जो आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित परिसर में भी देखते ही गोली मार दी जाएगी जैसी बात लिखना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने फरवरी में नशे की हालत में वायुसेना स्टेशन में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में पकड़े गए नेपाली नागरिक एतवीर लिंबू को जमानत देते हुए उपरोक्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा, इस तरीके के शब्दों का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए केंद्र सरकार को इस तरीके के शब्दों को लिखने में सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने 31 मई 2024 को दिए अपने आदेश में कहा, दाखिल होने वालों को गोली मार दी जाएगी और देखते ही गोली मार दी जाएगी। इसके स्थान पर कुछ हल्के यानी नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आवेदक लिंबू की ओर से दलील दी गई कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वे अनजाने में मनोरी एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गया और चूंकि आवेदक नशे की हालत में था और उसे हिंदी का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वे तैनात सिपाही को ठीक से समझा नहीं सका और उसका पहचान पत्र खो गया। इससे पहले कोर्ट ने परिसरों में इस तरह के लेखन के बारे में दिशा निर्देश मांगे थे। अनुपालन के उपरोक्त हल्फनामे के उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार यह सच है कि सुरक्षा के उद्देश्य से अतिचारियों को आर्म्ड फोर्सेस के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन देखते ही गोली मार दी जाएगी जैसी भाषा भी उचित नहीं है, खासकर जहां आर्म्ड फोर्सेस की स्थापना एक सार्वजनिक स्थान पर स्थित है जहां आम जनता और बच्चे गुजरते रहते हैं। तो अदालत ने कहा है कि इस प्रकार के शब्दों का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और इसलिए केंद्र सरकार को इस प्रकार के शब्द लिखने में सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अब आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी यूनिट परिसर है, कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ पे आपको हो सकता है कि इस तरीके के शब्द देखने को ना मिलें कि यहाँ कैंट एरिया या यूनिट के आसपास जो आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित नहीं रखने वाले लोग हैं, वो यदि अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। दोस्तों, मिलिट्री एरिया या किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की यूनिट में कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता, और यदि घुसने की कोशिश करेगा तो सेना की ओर से 2 चेतावनी दीवारों पर लिखी रहती है कि दाखिल होने वालों को गोली मार दी जाएगी या देखते ही गोली मार दी जाएगी। सेना की ओर से ये उचित लगा तो सेना ने दीवारों पर लिख के ये चेतावनी के तौर पर स्पष्ट किया हुआ है, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद में हो सकता है कि इन दोनों वाक्यों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले। सेना के प्रतिष्ठानों में किसी भी एरे गेरे आदमी को घुसने की आवश्यकता भी नहीं है और घुस भी नहीं सकते, और यदि घुसेंगे तो उनका हश्र ठीक नहीं होगा। ये नेपाली जो युवक था वो नशे की हालत में था, घुसने की कोशिश कर रहा था, उसके पास आई कार्ड भी नहीं था, तो संदिग्ध तो था ही। तो आर्मी के गेट पे जो जवान खड़ा था, जो सुरक्षा में खड़ा था, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन इसको वकीलों ने हाई कोर्ट में घुमा फिरा के पेश किया, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की टिप्पणी आई है कि इस तरीके के वाक्यों की जगह कुछ हल्के शब्द इस्तेमाल करें चेतावनी के तौर पर, क्योंकि इससे जो छोटे बच्चे हैं उनकी मानसिकता अभी से ख़राब होने लगती है कि सेना केवल गोली मारने के लिए ही है। तो दोनों ही तरफ से जो अपने मुद्दे रखे गए हैं वो सही है, और आगे अब आपको सेना की ओर से इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप अपनी राय रखें कि अब सेना को अपने सैनिक प्रतिष्ठानों के बाहर सुरक्षा के हिदायत के तौर पर क्या लिखना चाहिए। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें। जय हिंद।